समास चैप्टर का ये पहला क्लास है और इसमें हम जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो चाहे अन्य किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने का या समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। देखिए समास का अर्थ है, समास का अर्थ है तो आपको समझना होगा कि समास का अर्थ मतलब ये होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। और समास का अर्थ जाने बगैर जो है आप समास के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं और समास का मतलब संक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर का। देखिए समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? समास के जैसे समास के दो पद होते हैं तो दोनों पदों को अलग करने का क्या उसका सेंस है वो आपको बताना है। तो उसका मतलब होता है विग्रह। क्या होता है? देखिए विच्छेद भी आपको दिया है लेकिन विच्छेद से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको विग्रह चुनना है। क्या चुनना है? आपको विग्रह, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए समास के पद जो उनको सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि पीतांबर है। क्या है? पीतांबर। तो पीतांबर में देखिए जरा, पीतांबर में अब ये पीतांबर जो है ये क्या है? इसको हम समास, अगर ये समास है तो इसमें पीत है जो अंबर, क्या है? पीत है जो अंबर, पीत है अंबर या पीत है जिसका अंबर। पीत है, आप इसको जिसका भी कर सकते हैं। पीत है जिसका अंबर, तो उसको अब ये क्या हो गया? ये विग्रह हो गया। क्या हो गया? ये विग्रह हो गया। तो मुझे बस ये समझाना था कि ये अगर समास है तो इसका ये वाला पोर्शन जो है विग्रह है। इसी विग्रह की बात यहाँ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर का। क्या कह रहा है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? पहले आप सभी से मैं फिर कहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए। देखिए प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग, प्रत्यंग जो होता है पहले उसको समझिए, हम विग्रह करेंगे तब इसको समझ पाएंगे। तो विग्रह कैसे करेंगे प्रत्यंग को? प्रति प्लस अंग। क्या है? प्रति प्लस अंग। और प्रति प्लस अंग देखिए जहां आपको प्रति मिले, एक मिले, इन सब चीजों को डायरेक्ट आप अव्ययी भाव समास में ही ले जाएंगे। तो इसका जो पहला पद है, जो प्रथम पद है, ये अव्ययी भाव का है। क्या है? अव्ययी भाव समास का। तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चौथा नंबर देखिए, आमरण दिया है। क्या दिया है? आमरण। आमरण में कौन सा समास है? तो इसको आपको ऑप्शन के थ्रू बताना होगा। तो आमरण को समझने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? आपको समझना होगा, इसका विग्रह समझना होगा। आमरण का मतलब होता है मरण तक। क्या होता है? इसका जो विग्रह करेंगे तो ये होता है मरण तक। और मरण तक देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर आ भी सेंस में आपको कहीं दिख रहा है वर्ड में तो वो भी सेंस आपका कहां जाएगा? अव्ययी भाव में। और समझिएगा कि इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय, जो कुछ भी व्यय ना हो। क्या होता है? इसको आप देखिए जरा, आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। मैं बस इन सब चीजों को एक प्रैक्टिस के तौर पर लाया हूं, आप इसको प्रैक्टिस करिए और समझिए और आगे बढ़िए। जिसमें उपसर्ग भी सम्मिलित है। ये जो आप देखिए उपसर्ग है आपका, ये आ जो है ये आपका अव्यय है और इसीलिए जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें हम पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्या दिया है कि यथाविधि। क्या दिया है? यथा विधि। और मैं आपको बता दूं अभी जितने प्रश्न हम देखेंगे वो सब के सब अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होंगे या उन्हीं के भेद पे ही होंगे। आगे जब हम जैसे पॉइंट बदलेगा वहां आपको हम अलर्ट कर देंगे। देखिए यथा विधि में ही आप पहले देखिए कि जो इसका पहला पद है, पहला पद वो यथा है। क्या है? यथा। तो यथा विधि का विग्रह यथा विधि के अनुसार। क्या होता है? विधि के अनुसार। यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्राय अव्यय होता है। क्या होता है? जैसे मैं पूर्व में बताया हूं कि अव्यय होता है, इसका कोई व्यय नहीं होता है। और उस पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। क्या होता है? उस पद जो पहला पद होता है उसका जो प्रारूप होता है वो लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव समान रहता है। तो इसलिए आपको यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव में ही आपको ऑप्शन करना पड़ेगा। छठवें प्रश्न की बात कर लें तो दिया है कि निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास का नहीं है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए जरा, आप सबसे पहले समझिएगा यथाई। क्या है? यथाई जो है ये भी आपका अव्ययी भाव समास का है। देखिए प्रतिमास जो है ये भी आपका अव्ययी भाव समास का है। प्रतिदिन भी है। देखिए ये सब जो उपसर्ग है आपके, प्रतिदिन, प्रति और ये सब जितने हैं आपके ये उपसर्ग है किसके? अव्ययी भाव के। तो इसको आपको समझना होगा। अगर ये समझ लेंगे आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी पेपर में। लेकिन लास्ट जब बात करेंगे आय और व्यय, तो आय और व्यय जो जाएगा
वो जाएगा द्वंद्व में। किसमें जाएगा? द्वंद्व समास में। याद रखिएगा, द्वंद्व समास में। ये किसका उदाहरण है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। 7वें प्रश्न की बात कर ले तो दिया है कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? ए है कर्मधार है, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययीभाव, डी है द्विगु। तो क्या सही हो जाएगा? इसको जरा आप सही बताइए। अनुरूप में हमेशा और हमेशा अव्ययीभाव ही होगा। क्या होगा? अव्ययीभाव। वजह जान लेते हैं कि जो इसमें अनु है, क्या है? अनु। ये अनु जो है आपका उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है किसका? अव्ययीभाव समास का। तो याद रखिएगा, अनुरूप मतलब होता है कि जैसा रूप है वैसा। क्या है? जैसा रूप है वैसा। अब 8वें प्रश्न की बात कर लें। दिया है कि आजन्मा। देखिए, आजन्मा शब्द में समास है। तो आजन्मा शब्द में समास कौन सा है? अव्ययीभाव ही है, लेकिन इसको समझिएगा। आजन्मा का मतलब ये होता है, क्या होता है? आजन्मा का मतलब ये होता है जन्म से। क्या है? आजन्म है। आजन्म मतलब जन्म से, जन्म से या जन्म भर। तो इसको याद रखिएगा, आजन्म मतलब जन्म से या जन्म भर। नेक्स्ट की बात करें हम 9वें की। आपके सामने दिया है कि यथाशक्ति। क्या दिया है? यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में कौन सा समास आपसे अगर पूछेगा तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव है। तो यथाशक्ति में अगर आपको बताना है तो आप बताएंगे शक्ति के अनुसार। क्या बताएंगे? शक्ति के अनुसार। मैं लिख दे रहा हूं, शक्ति के अनुसार। और याद करिए, इसका पहला जो पद है वो आपका अव्यय है। क्या है? अव्यय। तो ये अव्यय जो है इस बात का संकेत है कि इसको जब कुछ भी इसमें व्यय नहीं हो रहा है, ये अव्ययीभाव है। इसको आप टिक करिएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। इस क्लास का आखिरी प्रश्न है 10वां नंबर। क्या कह रहा है? प्रतिदिन। देखिए, प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन। क्या हो गया? हर दिन मतलब हर एक दिन की बात हो रही है यहाँ पे। तो हर एक दिन में आप देख रहे हैं प्रति, और प्रति जैसे आप देखें तो उपसर्ग है ये, सॉरी उपसर्ग की जो ये प्रति है ये आपका अव्ययीभाव समास में जाएगा। तो इसको आप टिक करेंगे अव्ययीभाव को। तो इस तरह क्लास समाप्त होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।